तो आप सबको एक बार फिर से जय रेलवे जय भारत। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब लोग इस महीने की कामयाबी के लिए व्यस्त होंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सबको लगातार शानदार जानदार ट्रेनिंग सीखने और समझने और जानने का मौका मिलता है। और जैसा कि आप सबको पता है, आज भी एक शानदार ट्रेनिंग जिसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज। जी हाँ, हम आज इस सेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे मुलाकात करने वाले हैं और आप सबको सबसे पहले ये समझाने वाले हैं, माय डियर फ्रेंड, इस महीने की शुरुआत लॉ ऑफ एवरेज के साथ जबरदस्त तरीके से करनी है। इसीलिए आप सब लोग इस महीना बेहतर तरीके से अपने आप में एक मिसाल और कामयाबी के लिए हर हाल बने रहिए, डटे रहिए और आप सब लोग मिलकर ऐसे ही लगातार सीखते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज। मैं एमडी नसीम अख्तर, जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, आप ही की तरह सिंपल साधारण एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर आज से 13 साल पहले 29 अप्रैल 2010 को मैंने भी आप ही की तरह काम की शुरुआत किया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, शुरुआत तो कर लिया, लेकिन जब धीरे धीरे ठोकरें खानी शुरू की, जब धीरे धीरे रिजल्ट उम्मीद के अनुसार कम मिलता था, तब उम्मीदें थोड़ी सी टूट जाती थी। तब हमें आप ही की तरह ऐसे ही कई सारे सेशन अटेंड करने का मौका मिला और समझने का मौका मिला, जानने का मौका मिला कि कामयाबी के राज में से बहुत सारे राज जिसको बताने वाले हैं हम आज, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। यानी कि दोस्तों, हर एक चीज का नियम होता है, रूल होता है, सिस्टम होता है। वैसे ही आपकी सफलता का भी रूल है, जिसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। क्योंकि दोस्तों, लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन रूल से, औसत के नियम से करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, उम्मीद से ज्यादा आएगा। कैसे? आइए आज इसी पर विस्तार से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सबको पहली बात, अगर औसत के नियम को समझना है, यानी कि लॉ ऑफ एवरेज को समझना है, तो क्या करने की जरूरत है? अपने दिमाग में, अपने सोच में सबसे पहले एक मैसेज डालना होगा, और उस मैसेज का नाम है कि आखिर इस दुनिया में सबसे पहले कामयाबी के लिए जितने भी लोगों ने जब भी जहां भी इरादा किया था, उसका बीज कहां बोया था। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ताजमहल का बीज, के ताजमहल बनने का बीज सबसे पहले कहां पर बोया गया? शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे और कह रहे होंगे, सर सबसे पहले वो आगरा में बना था। राइट? हो सकता है कुछ लोग और भी कुछ जवाब देंगे, लेकिन मैं आप सबको, मैं ना आगरा लेके जाना चाहता हूं, ना दिल्ली लेके जाना चाहता हूं। बस मैं आपको आज आपके उस कामयाबी के उस चौखट पे लेके जाना चाहता हूं, जिसको कहते हैं सोच। जी हाँ दोस्तों, आपकी वो सोच, जहां पर एक कामयाबी का बीज सबसे पहले बोया जाता है, और वहीं से एक पेड़, एक दरख्त, एक नन्हा सा पौधा निकलता है, और वहीं से आपको कामयाबी का फल मिलना शुरू होता है। इसीलिए आपको सबसे पहले सोच को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा, आपका लाइफ सेट नहीं होगा। आपका सोच जब तक सेट नहीं होगा, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग लड़खड़ा जाते हैं।
क्योंकि वो थोड़ी सी नाकामी से, थोड़ी सी असफलता से, थोड़ी सी परेशानी से उम्मीद उसकी टूटने लगती है, हौसला टूटने लगता है, क्योंकि वो अपने सोच को फिट कर पाते नहीं है, सोच को समझ नहीं पाते हैं, सोच में कामयाबी का बीज नहीं बो पाते। तो पहला आपको जो मैं रूल दे रहा हूं, लॉ ऑफ एवरेज में सबसे पहली चीज जिसका आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है वो है अपनी सोच का। किसका दोस्तों? क्योंकि जब तक आपका विचार पावरफुल नहीं होगा, जब तक आपका सोच पावरफुल नहीं होगा, तब तक आप औसत के नियम का लाभ, फायदा भरपूर तरीके से नहीं उठा पाए। तो कितने ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं आज के बाद औसत के नियम के अनुसार सोच को पावरफुल बनाकर, अपने सोच में कामयाबी का बीज बोकर आज से हर कदम उठाने के लिए, मेहनत करने के लिए, औसत के नियम से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? प्लीज राज दें। ओ माय गॉड, सभी के सभी थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लो एवरेज आज आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, और जिससे आप आज वाकई में बेहतर तरीके से समझने के बाद, आज के बाद आप हारेंगे नहीं, जीत को गले लगाए। चले दोस्तों, पहला कदम आपको अपनी सोच को स्ट्रोंग करना है और सोच में कामयाबी का बीज बोना है। और दोस्तों दूसरा कदम, सोच को हमेशा बड़ा करना है। क्या करना है? बड़ा करना है। क्योंकि अगर औसत के नियम से रिजल्ट चाहिए तो छोटे सोच से रिजल्ट मिलने वाला नहीं। आप मुझे बताइए, अगर आपका सोच ही छोटा है तो क्या ग्लेस में या दुनिया के किसी कोने में या किसी भी काम में आप वहां से बड़े रिजल्ट की उम्मीद कर सकते? इसीलिए लो ऑफ एवरेज कहता है सोच को बड़ा करो, रिजल्ट बड़ी आएगी। क्योंकि मेहनत करने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मेहनत करने के लिए ताकत नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड, बड़ा सोचने के लिए ताकत चाहिए। हम बड़ी मेहनत के लिए बड़ी ताकत की जरूरत का एहसास करते हैं। यानी लगता है यार बहुत मेहनत करने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। नो 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 नो, आज से भूल जाइए। क्योंकि औसत के नियम के अनुसार बहुत मेहनत करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा सोचने के लिए बहुत बड़ी ताकत की जरूरत है। क्योंकि जो ही आप बड़ी सोच बनाएंगे, नेगेटिव ऊर्जा आपको बहलाएगा, फुसलाएगा और कहेगा ये तेरे बस की बात नहीं है। जो ही आप अपनी सोच को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेगा अरे तेरे खानदान में किसी ने इतना बड़ा सोचा है कि तू इतना बड़ा सोचता है। जो ही आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे ना माय डियर फ्रेंड, तो आसपास में हर तरीके से आपकी नेगेटिव ऊर्जा आपको पकड़कर खींचने की कोशिश करेगा। इसीलिए आप सबको यही कहना चाहूंगा, अपने सोच को क्या करना है? बड़ा करना है। क्या करना है? बड़ा करना है। और अगर अपने सोच को आप बड़ा कर सकते हैं, इट मींस कि आप लॉ ऑफ एवरेज, औसत के नियम से सफलता को गले लगा सकते हैं। क्योंकि औसत के नियम से सफलता को गले लगाने के लिए आपके पास दूसरा कदम होना बहुत सख्त जरूरी है। और दूसरा कदम क्या कहता है? सोच का बड़ा होना जरूरी है, तभी कामयाबी खड़ा होना जरूरी है। अगर सोच नहीं है बड़ा तो कामयाबी नहीं है आपके पास खड़ा। क्योंकि आपने मेहनत तो किया, लेकिन कामयाबी को गले नहीं लगाया। क्योंकि सोच को बड़ा करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर मेरी सोच बड़ी कैसे होगी? जाहिर सी बात है,
बड़े सोच के जैसे लोगों के साथ तालमेल रखना पड़ेगा, बड़े सोच लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, जिसकी सोच बड़ी है उसके जैसा आपको ज़िंदगी गुज़ारना पड़ेगा, जिसकी सोच बड़ी है उसके उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा, जिसकी सोच बड़ी है उस जैसे काम करने पड़ेंगे। जिसकी सोच बड़ी है उसके माहौल में ढलना पड़ेगा, जिसकी सोच बड़ी है उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, जिसकी सोच बड़ी है उसे सीखना पड़ेगा, जिसकी सोच बड़ी है उससे मिलना पड़ेगा, जिसकी सोच बड़ी है उसको कॉपी करनी पड़ेगी, जिसकी सोच बड़ी है उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी कि वो क्या किया था जिसकी वजह से उसका सोच बड़ा हुआ। अगर हम भी वही काम करेंगे तो मेरा भी सोच बड़ा होगा। यस और नो? और अगर आपका भी सोच बड़ा है इसका मतलब आप औसत के नियम में कामयाबी के लिए खड़ा है। थैंक यू सो मच। तो कितने से लोग हैं जो दूसरा कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? ओह माय गॉड, सभी के सभी, थैंक यू। इतने सारे लोग। ओके, थैंक यू सो मच। मैं जहां तक देख पा रहा हूं तो ये तो सभी के सभी नजर आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरा कदम भी आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरा कदम। और तीसरा कदम क्या कहता है दोस्तों? आपको हमेशा अपने अंदर की इच्छा को मजबूत रखना होगा। अगर आप औसत के नियम से सफलता को गले लगाना चाहते हैं, अपने अंदर की इच्छा, चाहत, उम्मीद मजबूत रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी इच्छा कमजोर पड़ जाएगी, आपकी उम्मीद कमजोर पड़ जाएगी, तो याद रख लीजिएगा, आप औसत के नियम से सफल नहीं हो पाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके अंदर की, अच्छा, ये भी आपको समझना चाहिए कि इच्छा भी कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है, एक कमजोर इच्छा और एक प्रबल इच्छा, यानी कि ताकतवर इच्छा। तो 90% लोग, जो आज 90% लोग हैं ना, उनके अंदर कौन सी इच्छा पाई जाती है? थैंक यू सो मच, क्या बात है, चैटिंग करके जरूर बताएंगे आप। 90% आप चेक कीजिएगा, 90% लोगों के अंदर आप आज पाएंगे वो कौन सी इच्छा पाई जाती है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप आसपास में भी टटोल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लगे कि अपने अंदर भी टटोलना है तो अपने अंदर भी टटोल लीजिए, चेक कर लीजिए अपने आप में थर्मामीटर लगाकर। ज्यादातर 90% लोगों के अंदर आज आप पाएंगे कमजोर इच्छा, यानी कि इरादा। इच्छा मतलब इरादा, यानी कि उसकी उम्मीद कमजोर है, चाहत कमजोर है, हौसला कमजोर है। यानी थोड़ी सी ठोकर लगती है और इरादा बदल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? कमजोर इच्छा। और थोड़ी सी नहीं, बार बार ठोकर लगता है, बार बार प्रयास करता है, बार बार मेहनत करता है, बार बार कदम बढ़ाता है, और फिर भी बंदे को रिजल्ट उम्मीद के अनुसार नहीं आता है, और फिर भी डटा हुआ है, फिर भी लड़ा हुआ है, फिर भी खड़ा हुआ है, फिर भी चट्टान की तरह लड़ रहा है, मेहनत कर रहा है। उसे क्या बोलेंगे? ताकतवर इच्छा, प्रबल इच्छा, मजबूत इच्छा, मजबूत चाहत। और याद रख लीजिएगा, औसत का नियम कहता है कि अगर आपको औसत के नियम से सफल होना है, आपके अंदर कमजोर इच्छा नहीं, ताकतवर इच्छा चाहिए। तो कितने लोग आज से इस कमजोर इच्छा को निकालेंगे और अपने अंदर की उस चाहत को, उस इरादे को मजबूत बनाएंगे? नाम सुना है ना आपने? फौलाद। फौलाद जैसा इच्छा चाहिए, ताकतवर इच्छा चाहिए। मतलब हवाएं, तूफानें, चट्टानें आएंगी, आपको बहाकर ले जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अपने उस उम्मीद को टूटने नहीं देना, अपने उस इरादे को कमजोर पड़ने मत देना, अपने उस चाहत को वीक होने मत देना। क्योंकि
औसत का नियम कहता है, अरे लगे रहो, डटे रहो, कामयाबी आज नहीं तो कल मेहनत का फल अरे मिलेगा। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज कहता है मेहनत करते जाओ, कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन इच्छा मजबूत होगा तब, आपका इरादा मजबूत होगा तब। तो कितने लोग स्टेप 3 यानी कि लॉ ऑफ एवरेज का स्टेप 3 को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, यानी कि अपनी इच्छा को, अपनी चाहत को कमजोर नहीं मजबूत करेंगे, और हमेशा मजबूत रखेंगे, हर हाल में मजबूत रखेंगे। कोई अकेला हो तो भी मजबूत रखेंगे, भीड़ में हो तब भी मजबूत रखेंगे, घर में हो मजबूत रखेंगे, फील्ड में हो मजबूत रखेंगे, काम पे हो मजबूत रखेंगे, अरे जहां हो वहां मजबूत रखेंगे। कोई काम मेरे साथ करे तो भी मजबूत रखेंगे, और कोई मेरे साथ काम ना भी करे तो भी मजबूत करेंगे, रखेंगे। कितने लोग आज से मेरे साथ वादा करते हैं, सर लोगों की वजह से हम अपनी इच्छा को नहीं बदलेंगे। क्योंकि अगर इरादा मजबूत होगा ना, लोग आएगा और काम करेगा, क्योंकि हमारा इरादा मजबूत है। चलिए दोस्तों, हम ज्यादा इस पर बात नहीं करके हम अगले स्टेप पर जाने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपकी इच्छा, एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप, अगर आपकी इच्छा आज से 5 साल बाद आपको 25 लाख महीने कमाने का है, अगर आपकी इच्छा एग्जाम्पल के लिए 5 साल बाद 25 लाख कमाना है, अब आप मुझे बताइए इसके लिए कमजोर इच्छा की जरूरत पड़ेगी या मजबूत इच्छा, यानी कमजोर इरादे की जरूरत पड़ेगी या मजबूत इरादे की जरूरत पड़ेगी? आज से 5 साल बाद मुझे 25 लाख रुपए कमाना है, इसके लिए आज से आपको कौन सा इरादा लेकर काम करना पड़ेगा, कमजोर या मजबूत? प्लीज जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। अरे वाह, बहुत सारे लोग बता रहे हैं मजबूत मजबूत, स्ट्रॉन्ग, या और यही है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और आप ग्लेज में क्यों आए हैं? अरे बड़े पैसे कमाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने घर वालों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने आसपास के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए। और अगर वाकई में ये इरादा है तो अपनी इच्छा मजबूत रखे, इरादा मजबूत रखे और अपना सोच बड़ा रखे। दिस माय प्रॉमिस, लॉ ऑफ एवरेज के साथ आपको आज नहीं तो कल आपकी कामयाबी डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन कब? जब आपका इरादा मजबूत होगा तब। और इरादा मजबूत क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि आपकी सोच छोटी नहीं, क्या है, क्या है, सोच बड़ी है। या वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आगे बढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन एक बात और मुझे बताइए, सफलता का पहला कदम क्या कहता है? लॉ ऑफ एवरेज का पहला कदम क्या कहता है? हमारा क्या होना जरूरी है? सोच का बड़ा सोच, उससे पहले पहला कदम, बड़ा सोच से पहले क्या होना जरूरी है? जी जल्दी जल्दी, ताकि आपको याद होना चाहिए कि मैं आपको, जी आपका, आपका पॉजिटिव सोच होना बहुत जरूरी है। आपका एक सोच में बुनियाद, एक बीज डालना जरूरी है कि हमको कामयाबी चाहिए। और दूसरा कदम क्या कहता है? दूसरा कदम कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए? बड़ा सोच होना चाहिए। और तीसरा कदम क्या कहता है? मजबूत इरादा होना चाहिए। वेरी गुड। तो दोस्तों, अगर आपका मजबूत इरादा चाहिए, ये तीसरा कदम है, तो उसके लिए आपको हमेशा मजबूत इरादा हर हाल में रखना होगा, परवर इच्छा हमेशा रखना होगा। क्योंकि बड़े सपने पूरा करने के लिए कमजोर इच्छा काफी नहीं है। दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए कमजोर इच्छा काफी नहीं है। हमें माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए कमजोर इरादा काफी नहीं है।
हम जानते हैं कि हमारा इरादा कमजोर है और हम सोच को बड़ा करके बैठे हुए हैं। क्या लगता है वो कभी पूरा होने वाला है? नो। इसीलिए आज से डायरेक्शन भी चेंज करना है और डिसीजन भी चेंज करना है। डायरेक्शन मतलब आज से आपको इरादा मजबूत करना है और डिसीजन मतलब सोच को आज से बड़ा करना है। और जब दोस्तों ये तीन स्टेप आप पार कर जाएंगे तो फिर आपको चौथा स्टेप गले लगाना पड़ेगा। चौथा स्टेप क्या कहता है, आइए जल्दी से, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और जल्दी जल्दी मैं आपको कवर करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों चौथा स्टेप कहता है कि आपको लीनियर इनकम के इरादे से नहीं, लेवरेज इनकम के इरादे से काम करना चाहिए। क्योंकि लीनियर इनकम के लिए मजबूत इच्छा की जरूरत नहीं है। लीनियर इनकम इनकम समझते हैं? पहले मैं वो क्लियर कर दूं थोड़ा। लीनियर इनकम मतलब अकेले काम करेंगे और अकेले पैसा कमाएंगे। सिंपल एक लाइन में समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। लीनियर मतलब खुद काम करते हैं और खुद पैसा कमाते हैं, जिंदगी जीते हैं। लेवरेज इनकम मतलब हम अपने साथ कई ऐसे लोगों को काम करवाते हैं और उसके साथ उनके काम करने की वजह से उसको भी फायदा मिलता है, उसकी वजह से सबको फायदा मिलता है। कर भला तो हो भला, उसे हम क्या कहेंगे समझने के लिए, लेवरेज इनकम। यानी कर भला तो हो भला, इसे लेवरेज इनकम के तरीके से देखते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो जीवन में लीनियर इनकम के इरादे से जीवन जीता हो, काम करता हो, मेहनत करता हो, काम इरादा रखता हो, क्या उनका इरादा मजबूत होगा या कमजोर होगा? उसके लिए मजबूत इरादे की जरूरत है ही नहीं। जी हां, इसीलिए आपको आज मैं दे रहा हूं स्टेप नंबर 4। क्या करना है? आज से अपने दिमाग के उस कोने से, अपने सोच के उस बीज से, अपने उस इरादे के उस मजबूत इरादे से पूछना है, इनकम कौन सा करना है? जीवन में इनकम कौन सा करना है? अरे काम कौन सा करना है? लीनियर इनकम वाला या लेवरेज इनकम वाला? कौन सा काम करना है, पूछो अपने आप से। क्योंकि अगर आपने ये बीज नहीं बोया, कौन सा वाला बीज, लेवरेज इनकम वाला, तो याद रख लीजिए, फिर आपको जीवन में सफलता, जिस इरादे से आप, जिस सोच के साथ आप, जिस सपनों के साथ आप शुरुआत किए हैं, वो पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि लीनियर इनकम जिंदगी जीने का रास्ता देता है और लेवरेज इनकम सपनों को पूरा करने का सफलता देता है। इसीलिए आपको आज मैं समझा रहा हूं, स्टेप 4 में आज के बाद कौन सा वाला कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे हम सब लोग? लेवरेज इनकम। कौन सा इनकम? प्लीज सब लोग बताएंगे। अगर आप वाकई में जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कौन सा इनकम? लेवरेज इनकम। क्योंकि लीनियर इनकम से माय डियर फ्रेंड आज तक किसी ने इतिहास लिखा नहीं है। लीनियर इनकम से आज तक किसी ने कहीं पर सभी के सपनों को पूरा किया नहीं है। लीनियर इनकम की वजह से आज तक किसी ने लग्जरी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ चेंज किया नहीं। लीनियर इनकम की वजह से आज तक कोई भी इंसान गर्व से सीना तान कर यह नहीं कह पाया है, कर भला तो ओ भला। क्योंकि भाई वो तो अपने लिए जीता है, तो दूसरों का भला क्या कर पाएगा बेचारा। आई एम सो सॉरी इफ यू डोंट माइंड। वो कोई बुरा नहीं है, वो कोई खराब नहीं है लीनियर इनकम। लेकिन अगर आपका इरादा सब पूरा करना है, अगर आपका इरादा लोगों की जिंदगी बदलने का है, तो आज से लीनियर इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं। कौन सा कॉन्सेप्ट? लेवरेज इनकम। तो एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, कितने लोग तैयार हैं कौन सा इनकम करने के लिए?
वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लेवरेज इनकम, तो मेरे साथ मिलकर बोलिए, आज से हम जीवन में ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जब काम करेंगे तो कौन से इनकम के लिए काम करेंगे? लेवरेज इनकम। वेरी गुड। लेवरेज इनकम, लेवरेज इनकम, लेवरेज इनकम। क्योंकि जब तक करेंगे नहीं लेवरेज इनकम, तब तक नहीं हम आगे इतिहास लिख सकते हैं। ग्लेस के किताबों के पेज पर अगर है आना, तो लेवरेज इनकम ही है करना। अगर ग्लेस की किताबों के विनर मैगजीन पर है छाना, तो लेवरेज इनकम ही है। तैयार हैं सब लोग? तो कितने लोग हैं जो आज से इस कॉन्सेप्ट को बदलेंगे और लेवरेज इनकम के लिए दिन रात मेहनत करेंगे? वाह, ग्रेट, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं, सभी के सभी लोग हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं इस पर आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेवरेज इनकम क्यों जरूरी है। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए, अगर महीने का किसी को 5 लाख कमाना है, तो मुझे आप बताइए कौन से वाले तरीके से पॉसिबल है, लीनियर या लेवरेज? मुझे जहां तक लगता है महीने का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाना है तो ज्यादा पॉसिबल आसान तरीके से हुआ लेवरेज इनकम तरीके से। यस और नो? अगर मुझे, मैं खुद कामयाब बनूं और अपने जैसे 5, 7, 8, 10 लोगों को भी कामयाब बनाऊं, तो कौन से वाले तरीके से पॉसिबल है? वेरी गुड, लेवरेज इनकम के तरीके से। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन बदलूं और अपने जैसे आसपास के कई लोगों के जीवन बदलूं, उनको मौका दूं कि वो चाहे तो अपने जीवन में खुशहाली लाए, वो कौन से तरीके से पॉसिबल है? लेवरेज इनकम के तरीके से। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि मेरे पैसे कमाने की वजह से सिर्फ मेरा भला ना हो, मेरे समाज का भी भला हो, मेरे गांव का भी भला हो, मेरे डिस्ट्रिक्ट का भी भला हो, और छोड़ो सबका तो सबका, कम से कम मेरे देश का भला हो। वो कौन से इनकम से पॉसिबल है? वेरी गुड, एक ही रास्ता, वो है लेवरेज इनकम। जब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, और जिससे लोगों की सेवा होगी। क्योंकि लीनियर इनकम करके टैक्स, समझ में आ गया ना? थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं कह रहा हूं, करना है तो कौन सा इनकम? लेवरेज। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं पांचवा कदम। अगर आप लॉ ऑफ एवरेज के साथ सफलता को हासिल करना चाहते हो तो पांचवा कदम कौन सा है, जानना चाहेंगे? पांचवा कदम है दोस्तों, वो है आपको लेवरेज इनकम के लिए एक सही प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। लेवरेज इनकम करने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो एक बार मैं चाहूंगा कि जितने लोग आज तक लेवरेज इनकम के लिए ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ चुके हैं, उन्होंने अपना सफलतापूर्वक यात्रा शुरू कर लिया है, तो एक बार उन सभी के लिए ग्लेज की तरफ से, ग्लेज के सारे अपलाइन की तरफ से जोरदार तरीके से स्वागत तो बनता है ना। क्योंकि लेवरेज इनकम करने वालों का स्वागत लेवरेज तरीके से होना चाहिए। तो एक बार मिलकर सभी से रिक्वेस्ट है कि सब लोग सबका स्वागत करें। थैंक यू। वाह, ये देखिए क्या बात है, ये स्वागत आपका हो रहा है क्योंकि लेवरेज इनकम आप करने वाले हैं। यस, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब सवाल ये आ रहा है, सर क्या लेवरेज इनकम करने का मौका ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए से मिल जाएगा? अगर आपको ये सवाल है तो इसका जवाब है 100% मिलेगा, अगर आप यहाँ के सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्योंकि उसी लेवरेज इनकम करने के तरीके से अगर नसीम यहां तक पहुंच सकता है, अगर उसी लेवरेज इनकम करने के तरीके से नसीम जैसे हजारों लोग क्लेस में अगर लेवरेज इनकम कर सकता है, तो आने वाले वक्त में दूसरा नसीम आप भी बन सकते हैं। तो आइए आप सबका आज ही स्वागत करते हैं, दूसरा नसीम अख्तर आने वाले वक्त में बनकर आप तैयार होने वाले हैं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में लेवरेज इनकम करते हुए। जी हाँ दोस्तों,
मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे लोगों से पूछा है, जाना है, देखा है, जिन्होंने आज ग्लेज में कुछ दिन पहले शुरुआत किया, कोई किसी ने कुछ साल पहले शुरुआत किया, और आज वो बड़े लेवरेज इनकम कर रहे हैं। शायद आपने मिला भी होगा बहुत सारे लोगों से, नहीं मिला है तो अब मिलिएगा। तो आज आपके आसपास में बहुत सारे लोग लेवरेज इनकम ग्लेज में कर रहे हैं। आप में से कितने से लोग ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो ग्लेज में ऑलरेडी वो लेवरेज इनकम करते हैं? प्लीज एक बार राइट हैंड करेंगे जो जो जानते हैं कि मैं उनसे मिला हूं सर, जो ग्लेज में ऑलरेडी वो लेवरेज इनकम कर रहे हैं। अरे वाह, मुझे जहां तक दिख रहा है ये तो बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं और जिन्होंने मिला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब अक्सर लोग जानते हैं कि ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने लेवरेज इनकम ऑलरेडी किया है ग्लेज में। अब यहां पर मैं आपको एक एक सवाल देता हूं, फिर भी कुछ लोग ऐसे जो लेवरेज इनकम करना तो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। ग्लेज में ऐसे हर लोग चाहते हैं कि वो लेवरेज इनकम करे, लेकिन वो कर क्यों नहीं पा रहे? मैं आज उसका कारण बताता हूं। कारण नंबर एक, 90% लोग लेवरेज इनकम के कॉन्सेप्ट को सीखते, समझते और उस पर अमल करते नहीं है, जिसकी वजह से आज भी ऐसे कुछ लोग या फ्यूचर में ऐसे कुछ लोग जो लेवरेज इनकम के कॉन्सेप्ट को बगैर समझे काम करते हैं, वो लेवरेज इनकम कर पाते नहीं। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझे बिना आप उसके फार्मूले को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसमें सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको आज रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी ग्लेज में काम शुरू किए, लेवरेज इनकम के कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए। उसका फार्मूला क्या है, उसका सफलता का मूल मंत्र क्या है, लेवरेज इनकम करने की यात्रा क्या है, लेवरेज इनकम में सफलता पाने के लिए उसकी चुनौतियां क्या है। जब इन सारी चीजों को आप समझेंगे, डेफिनेटली मेरी तरह और बाकी लोगों की तरह आप भी ग्लेज में लेवरेज कर इनकम करते हुए नजर आए। यस और नो? यस। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कारण है, दूसरा कारण है दोस्तों, वो है कुछ लोग लेवरेज इनकम करना तो चाहते हैं लेकिन ग्लेज में सिस्टम को, लेवरेज इनकम करने के सिस्टम को 100% फॉलो नहीं कर पाते, जाने अनजाने में। जब आप लेवरेज इनकम करने के सिस्टम को 100% फॉलो नहीं कर पाएंगे तो क्या लेवरेज इनकम कर पाएंगे? नो। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेवरेज इनकम करने के लिए ग्लेज के सिस्टम को आपको 100% फॉलो करना है। कारण नंबर तीन, तीसरा कारण है दोस्तों, वो है दोस्तों लेवरेज इनकम जो लोग नहीं कर पाते हैं उसके पीछे तीसरा कारण है, और वो है वो अपना टाइम प्रॉपर तरीके से 100% नहीं दे पाते। टाइम देना और है, प्रॉपर टाइम देना और है। मेहनत करना और है, प्रॉपर तरीके से मेहनत करना और है। काम करना और है, प्रॉपर तरीके से काम करना और है। आप क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना दिल से काम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन जो बताया इन कारणों से आप जरूर सावधान रहिएगा, क्योंकि इन कारणों की वजह से लोग प्रॉपर तरीके से वो लेवरेज इनकम कर नहीं पाते हैं। अगर आप इन कारणों से बचेंगे, दिस माय प्रॉमिस, आप भी लेवरेज इनकम करते हुए नजर आएंगे। आइए दोस्तों, अगला कदम यानी कि छठा कदम क्या करना है दोस्तों आपको, यही है सबसे खास टर्निंग पॉइंट। छठा कदम है दोस्तों, अगर आप ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में औसत के नियम से सफलता पाना चाहते हैं तो आपको हमेशा हमेशा 100%, 100% प्योर आपको ये इरादा रखना पड़ेगा कि मैं यहां पर, भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं यहां पर कामयाब हो जाऊंगा। मतलब ऑप्शन वन, ऑप्शन एक, जब इंसान दोस्तों
कई ऑप्शन लेकर चलता है, जब इंसान कई रास्ते को लेकर चलता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड? कंफ्यूज हो जाता है। औसत का नियम कहता है कि अगर आपके पास एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन सिर्फ ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप जरूर डायरेक्ट सेलिंग में, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में लेवरेज कर इनकम करते हुए नजर आएंगे। और अगर आपने अपने दिमाग में ये रखा हुआ है क्या, अच्छा देखते हैं, मेहनत करके ट्राई करके देखते हैं, अच्छा कोशिश करते हैं, अच्छा कुछ समय देते हैं, अच्छा होगा तो ठीक, नहीं तो कुछ और देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही है टर्निंग पॉइंट, यही है आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण। अगर आप वाकई में स्टेप नंबर 6 को अच्छे से ध्यान रखेंगे, स्टेप नंबर 6 क्या कहता है? एक ही फोकस, एक ही लक्ष्य, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही मंजिल। एक है मंजिल, एक है लक्ष्य, एक है प्लेटफॉर्म और एक है कारण, वो है दोस्तों ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपने अपने मन में कई ऑप्शन रखा हुआ है, आपने अगर अपने मन में कई कैलकुलेशन रखा हुआ है, तो याद रख लीजिएगा आपकी सफलता बहुत देर लग जाएगी। आपको सफल होने में, ग्लेज में दोस्तों वक्त लग जाएगा। इसीलिए आज से आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर सोचना है तो बस यही सोचना है, काम करना है तो कहां काम करना है? वेरी गुड। और अगर मेहनत करनी है तो कहां मेहनत करनी है? और अगर लेवरेज इनकम करना है तो कहां करना है? क्योंकि यही से आपको सीखने को भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा और आपको देखने को भी मिलेगा और औसत के नियम से कामयाबी को गले लगाने को भी मिलेगा। क्योंकि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपके साथ है और आपको सिखाता है, बताता है और यह महसूस कराता है कि औसत के नियम से काम करते जाइए, आने वाले वक्त में कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो तैयार है दोस्तों? मैं आपको एक छोटी सी लाइन यानी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। यानी कि दोस्तों ये कोई ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोई स्कीम नहीं है, इसीलिए आप सबको समझने की जरूरत है, हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रॉपर तरीके से दोस्तों समझना है कि ग्लेज है क्या। ग्लेज एक ऐसी कंपनी है जो आपको सिखाती है, बताती है और लेवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट देती है और उस मंजिल तक पहुंचाती है, अगर आप सिस्टम से काम करते हैं। दोस्तों आपने एक सुना होगा, अमेरिका में 60 साल पुरानी इंडस्ट्री, वहां पर $100 मिलियन का वो प्रोडक्ट सर्विस देती थी। और हुआ क्या, वही जब बहुत ज्यादा वहां पर मतलब फेमस हो गया, वो कहां आ गया? भारत में आ गया। और वो भारत में जब आया तो उसका नाम क्या पड़ गया? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और दोस्तों वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आप सब लोग, हम सब लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ये एक भविष्य में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर लेवरेज इनकम करके आप अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ग्लेज की एक ऐसी इतिहास है डायरेक्ट सेलिंग में, जहां पर दोस्तों आप हमेशा अपनी उम्मीदों को तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखते हैं। आप अपने इनकम को छोटा नहीं, बड़ा करना सीखते हैं। तो क्या आप सब लोग ग्लेज के साथ लगातार औसत के नियम से काम करने के लिए, लेवरेज इनकम करने के लिए तैयार है? यस, थैंक यू सो मच। और अगर दोस्तों आप इसी तरीके से काम करते जाएंगे तो फिर आपको याद रख लीजिए, लॉ ऑफ एवरेज यानी कि औसत का नियम, ये सच है, उतना ही सच है जितना आपको आपको अपने ऊपर विश्वास है, भरोसा है। क्योंकि आप अपने ऊपर अगर विश्वास 100% कर रहे हैं तो 100% यहां पर औसत के नियम से सफलता मिलेगी। और अगर आपका विश्वास 100% नहीं है
तो सफलता भी 100% नहीं मिलेगी। आपने 7वां कदम लिखना है जल्दी से फटाफट, औसत का नियम का। 7वां कदम क्या है दोस्तों, जानना चाहेंगे? आपका 7वां कदम है लगातार मेहनत, लगातार संघर्ष, लगातार कदम बढ़ाना। यानी कि 7वां कदम है दोस्तों लगातार आपका कदम बढ़ाना। यह है औसत का नियम। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे कम से कम 500 लोगों को अपनी तरह कामयाब बनाना है, एग्जाम्पल कीजिए, कितने लोगों को? 500 लोगों को कामयाब बनाना है। अब आप मुझे बताइए, उसके लिए मुझे कितने लोगों को कामयाब बनाने के लिए बोलना और समझाना, मिलना और बताना पड़ेगा? चलिए आप बताइए, मुझे 500 लोगों को कामयाब बनाना है अपनी तरह, एग्जाम्पल के लिए, तो मुझे कितने लोगों से लगातार मिलना पड़ेगा और कितने लोगों से बात करना पड़ेगा, कितने लोगों को बताना पड़ेगा, कितने लोगों तक मुझे पहुंचना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा? अरे वाह, क्या बात है! मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली होनी चाहिए। वेरी गुड। यानी कि दोस्तों कम से कम मुझे 2000 लोगों से मिलना पड़ेगा, 2000 लोगों तक मुझे पहुंचना पड़ेगा, 2000 लोगों से मुझे बात करना पड़ेगा। यस, मैं आपको अपनी तरह कामयाब बनाना चाहता हूं। यस, मैं आपकी जिंदगी बदलना चाहता हूं। यस, मैं आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं। यस, मैं आपको एक बहुत बड़ा मौका देना चाहता हूं। यस, मैं आपके साथ आपको सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आपकी निगेटिव ऊर्जा को निकाल कर आपको कामयाबी के दहलीज पर लाना चाहता हूं। जब आप कम से कम 2000 लोगों से पहुंचेंगे, डेफिनेटली आपके साथ 500 लोगों की, कामयाब लोगों की फिरिस्त सामने आएगी। लेकिन सवाल यह है, आज आप में से ज्यादातर लोग इस स्टेप को फॉलो करते, मैं नहीं बोलने वाला हूं आगे, करते हैं या नहीं? आप खुद अपने आप से बोलिए, करते हैं या नहीं? अगर जवाब है यस, तो मुबारक हो, ग्लेज में आप बहुत जल्द लेवरेज इनकम करते हुए नजर आएंगे औसत के नियम से। और अगर नहीं करते हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बगैर औसत के नियम से, इस सिस्टम से आप दोस्तों ग्लेज में लेवरेज इनकम करने वाले। इसीलिए आज आपके पास वक्त है, औसत के नियम से उठिए, जागिए और लगातार प्रयास कीजिए। हर दिन कदम बढ़ाइए, कदम बढ़ाइए। एक कदम बढ़ाने पे सफलता मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा कदम बढ़ाने पे सफलता मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा कदम बढ़ाने पे सफलता मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लगातार कदम बढ़ाने पे सफलता मिलेगी, इसकी 100% उम्मीद है। क्योंकि यही वो औसत का नियम है, जिस सफलता के नियम पर चलकर नसीम और नसीम जैसे बहुत सारे लोग अपनी सफलता को गले लगाया है। अब बारी आपकी है कि आप भी इस औसत के नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, मैं आज आपको यहां पर कहानी नहीं सुनाऊंगा, ऐसी हजारों कहानियां हैं जिन्होंने कई ऐसे औसत के नियम को फॉलो किया और अपनी सफलता को गले लगाया। आपने सुना है वो कहानी? एक बंदा था प्रेस बेचने के लिए, एक दरवाजा खटखटाया, दूसरा दरवाजा खटखटाया, लेकिन ऐसे कई दरवाजा खटखटाया और लगातार खटखटाता रहा और वो सफल हो गया। ऐसे कई ऐसे लोग हैं। आपने सुना है टाटा, टाटा गाड़ी का नाम, उनके ओनर ने क्या किया था? उनके उनको ये नौबत आ गई थी कि उसका कोई गाड़ी खरीदने वाला नहीं था, यहां तक कि उसने अपनी पूरी शोरूम, पूरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए वो तैयार हो गए थे। शायद अब मेरे बस की बात नहीं, मैं बेच देता हूं। जिसके पास बेचने गया ना, वो भी ठुकरा दिया था खरीदने से। आज वही टाटा है, उसी का नाम है। वही टाटा है जो रेंज रोवर भी बनाता है और बाकी गाड़ियां भी बनाता है। औसत का नियम, उन्होंने औसत के नियम से माय डियर फ्रेंड अपने आप को लगातार प्रयास किया और प्रयास किया, सफल हुआ। वही औसत का नियम आज ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपको और हमको हर दिन लगातार
फॉलो करना पड़ेगा। तो कितने लोग आज से हर दिन लगातार औसत के नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? कोई जरूरी नहीं है। आपने सुना है ना? थैंक यू सो मच। आपने सुना है ना? मैं तो करीब से जानता नहीं और मैंने कभी खेला भी नहीं है और मैं मुझे मुझे पता भी नहीं है। मैंने सुना है कभी किसी से, वो ताश का जो पत्ता होता है शायद कितना होता है, आई थिंक 52 होता है। उसमें बादशाह कितने होते हैं मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग, अच्छा, 4, वाह। अब आप मुझे बताइए, अगर अगर हम 52 के 52 पत्ते पलट देंगे, उसमें बादशाह निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना? कितने लोग कहते हैं सर गारंटी से निकलेगा? कितने लोग कहते हैं? प्लीज राइट दें। अरे वाह, मैं आपको आज यहां पर उम्मीद दिलाता हूं, आप अगर 500 लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते हैं, आप 2000 लोगों से मिलिए। ये मेरी आपको उम्मीद है। 100% औसत के नियम से आप भी मेरी तरह 500 लोगों को डीडी और जीडी के रूप में अपने नीचे सफल बनाकर, कामयाब बनाकर, उनकी जिंदगी बदल कर दिखाएंगे और आगे इसी औसत के नियम को लोगों को आप सिखाएंगे, क्योंकि औसत का नियम आज नहीं तो कल काम करता है, सफलता मिलती है। बस आपको उस पर लगातार काम करना है और औसत के नियम से चलते रहना है। मैं आपके साथ हूं, क्लेज आपके साथ है। मिलकर औसत के नियम पर लगातार कदम बढ़ाते हैं और कामयाबी को गले लगाकर यह समझाते हैं कि क्लेज में औसत के नियम से काम करके सीडी से पीडीपी बना जा सकता है, पीडी से ईडी भी बना जा सकता है, ईडी से एसडी भी बना जा सकता है, एसडी से आरडी, आरडी से डायमंड, डायमंड से ग्लोबल डायमंड भी बना जा सकता है। तो बनते हैं ग्लोबल डायमंड और करते हैं लेवरेज इनकम, क्योंकि लो ऑफ एवरेज काम करता है। तो आइए हम भी काम करते हैं और अपने इस 7 स्टेप को लो ऑफ एवरेज में इस्तेमाल करते हैं और जीवन में गले लगाते हैं एक बड़ी जीत को, बड़ी उड़ान को, और अपने आसपास के लोगों के सपनों को पूरा करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय गेलवे, जय भारत, ऑल द बेस्ट।